नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे सरसों के भाव का भविष्य। भाव किन बातों पर निर्भर करता है, क्या भाव पर मांग और सप्लाई का प्रभाव पड़ता है, इस पर विस्तृत रिपोर्ट के साथ मैं आपका साथी विष्णु। किसान भाइयों, इससे पहले एक विशेष अर्ज कि जिन साथियों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कि आपको तुरंत ही हमारा अपलोड हुआ वीडियो मिल सके, जिसमें हम नवीनतम और तथ्ययुक्त जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। किसान भाइयों, सरसों इस रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल बनी हुई है, क्योंकि अप्रैल 2021 से लेकर आज तक सरसों के भाव किसानों को बहुत अच्छे मिले हैं। इसी वजह से सरसों के बिजाई का रकबा देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ा है। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंताजनक बात, दीपावली के त्यौहार के बाद जब सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई थी, उसके बाद एक निश्चित रूप से बाजार में भाव का दबाव आकर खड़ा हुआ। पहले प्रत्येक व्यक्ति की धारणा थी कि भाव 9,000 या 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चला जाएगा, लेकिन ये भाव अगर औसत सभी बाज़ारों की बात करें तो 8,000 रुपये क्विंटल के आसपास झूलता रहा। लेकिन जब ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की संभावना बनने के बाद बाज़ार एक बार फिर दबाव में आया, और इस बार जब बाज़ार दबाव में आया तो वो उभरने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर हम भिन्न भिन्न तथ्यों और विभिन्न कारणों की बात आपके साथ शेयर करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहली बात कि भाव किन बातों पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु का भाव मांग और सप्लाई पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। मांग है, सप्लाई टाइट है, लेकिन फिर भी सरसों का भाव तेज क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर हमने पूरे सीज़न में बहुत करीब से जाकर देखा कि भाव मांग और सप्लाई के अतिरिक्त स्टॉकों की उपस्थिति से भी तेज़ होता है। अब जब से सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, उसके बाद सरसों के भाव ने उभरने का नाम लेना भी बंद कर दिया। आपने देखा होगा, सितंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी अक्टूबर के अंतिम महीने में अंतिम सप्ताह में एक बार फिर स्टॉक लिमिट टाइट करने के निर्देश जारी किए। उसके बाद यूँ ही ये निर्देश मिले, सरसों के भाव ने अपनी मजबूती को खो दिया। तो किसान साथियों, भाव निश्चित रूप से जब तक स्टॉकिस्ट बाज़ार में नहीं आएंगे, सरसों के भाव यहीं झूलते रहेंगे। आने वाली फसल को देखते हुए नहीं लग रहा है कि स्टॉकिस्ट इन भावों में खरीदारी करेंगे। सिर्फ अभी जो सारी बातों से लग रहा है कि सरसों का भाव बस यहीं खेलता रहेगा, बहुत ही रेयर चांस है कि सरसों का भाव कोई एक बड़ा उछाल ले पाएगा। हालांकि भाव और भविष्य का आकलन करना बहुत ही एक कठिन रास्ते पे चलने के समान होता है, लेकिन फिर भी पूरे बाज़ारों का विश्लेषण, बुआई का क्षेत्रफल, उत्पादन की आशंका, कितना उत्पादन है, कितना अनुमानित उत्पादन होने की संभावना है, या सरकार का कितना प्रेशर है महंगाई रोकने का, इन सब बातों से लग रहा है कि भाव यहीं पर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास झूलते रहेंगे। और ये भाव यूँ ही फरवरी महीने में फसल आने की संभावना बढ़ेगी, इन भावों में दबाव और ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, या जो भी कोई छोटा व्यापारी इस वीडियो को सुने, उससे एक अनुरोध है कि अपने व्यापार का अपने विवेक से फैसला करें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, सरसों के भाव पर लगा ये ब्रेक क्यों नहीं हट पा रहा है। सरसों के भाव को यदि हम सीजन के आरंभ में देखें तो सरसों के भाव को सोयाबीन ने एक बहुत मजबूत सपोर्ट दी थी। ज्यों-ज्यों सोयाबीन का भाव बढ़ता गया, त्यों-त्यों सरसों ने उसके साथ अपना वादा निभाया। एक स्तर ऐसा आया कि सोयाबीन बिजाई के समय लगभग 10,000 रुपये क्विंटल पहुंच चुका था। उस समय सरसों अपने सर्वोच्च शिखर 8,000 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल इसका भाव बन बैठा था। लेकिन जब सितंबर के महीने में मूंगफली और सोयाबीन दोनों बाज़ार में जिस दिन आनी शुरू हुई, उस समय के बाद जो है वो सरसों ने अपना उठाव बंद कर दिया। आज अन्य रिपोर्ट
पर विश्लेषण करने से पहले मैं कुछ बाज़ारों के भाव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आदमपुर में सरसों बिकी 7200 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं रेवाड़ी में सरसों बिकी 8092 रुपये प्रति क्विंटल, चरखी दादरी में सरसों का भाव रहा 8000 रुपये प्रति क्विंटल, टोंक में सरसों बिकी 7874 रुपये प्रति क्विंटल, खानपुर में सरसों बिकी 7900 रुपये प्रति क्विंटल, विजयनगर मंडी में सरसों का भाव रहा 7739 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की विभिन्न मंडियों में यदि हम बात करें तो औसत 7600 से लेकर 8000 रुपये क्विंटल सरसों का भाव मिल रहा है। वहीं पर हरियाणा की कुछ मंडियों को यदि छोड़ दें तो भाव 7100 रुपये से लेकर 7300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास झूल रहा है, जो न्याय संगत भाव नहीं है। अब किसानों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और उस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारी वर्ग वे अपने फ़ायदे को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें उपयुक्त भाव नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे नज़दीक लगने वाली मंडियों में यदि हमें भाव ज़्यादा मिले तो हमें अपनी फसल उन क्षेत्रों में बेच देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस बार सरसों के भाव अच्छे मिले। अब आगे सरसों का क्या भाव रहेगा, इस पर आज हम एक अपना आकलन पेश कर रहे हैं। इस वजह से एक बहुत ही बड़ी बात जो मानसिक रूप से दबाव में है कि सरसों की बिजाई का क्षेत्र बड़ा है, ये निश्चित है। लेकिन एक बात मैं आपको खुद किसान होने की हैसियत से साझा कर रहा हूँ कि जिन क्षेत्रों में सरसों की नई बिजाई हुई है उन क्षेत्रों में औसत उत्पादन प्रति एकड़ ज़्यादा आने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में नई फसल की खेती की जाती है उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होता है। कई दफ़ा जो हम उस फसल को बो लेते हैं जिसके लिए अनुकूल दशाएं और वातावरण नहीं होता है, ये सब बातें उस फसल के उत्पादन को प्रभावित करती है। यदि मैं बात करूं जो कुछ हमें आंकड़े मिले हैं सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों से, तो नवंबर के अंतिम तक जो पूरे भारत के अंदर है 72 लाख हेक्टेयर के आसपास बिजाई का लक्ष्य पूर्ण हुआ है, जबकि कुछ गैर सरकारी आंकड़े 75 लाख हेक्टेयर के आसपास सरसों की बिजाई का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। वहाँ पर इस वर्ष जो अभी वर्ष चल रहा है उसमें 85 लाख टन सरसों के उत्पादन की बात की जा रही है। वही आने वाले समय में कुछ एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है कि 100 लाख टन सरसों का उत्पादन होगा। तो इससे सिर्फ एक 15 लाख टन का फर्क पड़ा है, जबकि सोयाबीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्पादन के मामले में काफ़ी कमज़ोर है। तो लग रहा है कि अगले वर्ष भी सरसों का भाव काफ़ी ठीक रहेगा, जो किसान की मेहनत के अनुकूल होगा। तो किसान भाइयों, हमने बहुत अच्छी कोशिश की है कि आगे सरसों का भाव क्या रहेगा। अगले वर्ष में सरसों का भाव अच्छा रहने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि एमएसपी के लेवल से ये भाव उनसे ही चलेंगे, ऐसा हमारा एक निजी अनुमान है जो हमारे विशेषज्ञों ने अपनी एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। वर्तमान में भाव कैसा रहेगा? लग रहा है कि ये भाव अगले 1 महीने के आसपास यहीं झूलते रहेंगे जब तक नई फसल नहीं आएगी। अब हमें जिन किसान साथियों के पास सरसों का स्टॉक पड़ा है उन किसानों को क्या करना चाहिए? तो किसान साथियों, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो जब भी भाव बढ़ता है या भाव गिरता है तो हमें यदि अपना माल बेचना है तो उसका आधा प्रतिशत अपना माल बेच देना चाहिए और आधा प्रतिशत का हमें वेट करना चाहिए अगले उस परिदृश्य को देखने के लिए कि भाव तेज़ बढ़ता है या भाव घटता है। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये विस्तृत रिपोर्ट आपको सहायक सिद्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्ते, जय हिंद।